विशाल इंटरनेशनल ट्रेवल ट्रेड शो ओटीएम मुंबई, जिसका आयोजन आमतौर पर फरवरी में किया जाता है, अब विश्व स्तरीय प्रदर्शनी स्थल जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर बीकेसी में वापसी कर रहा है। इस बार शो का आयोजन 13 से 15 सितंबर 2022 के बीच होगा। बूस्टर एडिक्शन के नाम से यह ओटीएम एक ही साल में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। यह शो उन गंतव्यों को बढ़ावा देने में मददगार होगा जो महामारी के बाद पर्यटन को नए स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। पहले संस्करण का आयोजन इसी साल मार्च में किया गया था, जिसके बाद दूसरी बूस्टर एडिक्शन की आवश्यकता महसूस की गई, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो उस समय महामारी के प्रभाव के बाद शो में हिस्सा नहीं ले सके थे। इस एडिक्शन में बड़ी संख्या में विदेशी सऊदी, रूस, कतर, कोरिया, मॉरिशस और इंडोनेशिया से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने रंगीन पेविलियन स्थापित किए हैं। रूस ने मॉस्को, सेंट पीटरबर्ग, कालिनिनग्रेड और मुरमांस्क के अलग पेविलियन हैं। भारत की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पेविलियन स्थापित किए गए हैं। कई भारतीय राज्यों से 20 से अधिक देशों में 500 से अधिक दर्शकों को शो में हिस्सा लिया गया। रिपोर्टर्स के मुताबिक भारतीय आउटबाउंड पर्यटन का बाजार 2024 तक $42 बिलियन तक का तथा 2025 तक 45 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था, युवा आबादी और मध्यम उम्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए भारत आउटबाउंड यात्रा के लिए दुनिया का सबसे आकर्षक गंतव्य बन गया है। यह दुनिया का तेजी से विकसित होता बाजार है, जहां 80 मिलियन पासपोर्ट यूजर्स, खास तौर पर मध्यम वर्ग के अच्छी खरीद क्षमता है। आप आइए, महाराष्ट्र में घूमिए और आने वाले समय में महाराष्ट्र टूरिज्म की कैपिटल बने, ऐसा रिक्वेस्ट लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस ओटीएम एग्जीबिशन से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, इससे महाराष्ट्र को अवश्य फायदा होगा। सर, कितने देशों ने यहाँ पे भाग लिया है इस कार्यक्रम में? यहाँ पे दुनिया के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, पर वो लोग यहाँ से टूरिस्ट को अपने शहर में ले जाना चाहते हैं। मेरी उनको रिक्वेस्ट थी कि इसे रेसिप्रोकल सिस्टम बनाइए, आप यहाँ के लोगों को लाइए, ले जाइए, पर आपके लोगों को भी यहाँ पर महाराष्ट्र में, भारत में भेजिए, ताकि ये दोनों को इससे आगे जाके टूरिज्म का विकास हो। इंडिया के ट्रेवल्स को क्या संदेश देंगे ताकि आने वाले दिनों में फायदा हो? वी आर द बेस्ट, हैव दैट फीलिंग and have that honor and self-confidence. You should call all over the world people from here, different countries and cities of the world to India. We have the best to show, we have the best to give. आपके सर मार्गदर्शन महाराष्ट्र टूरिज्म किस तरह से आगे कार्य कर रही ताकि महाराष्ट्र टूरिज्म महाराष्ट्र के सब टूर एजेंट्स को, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट को, महाराष्ट्र के लोगों को लेके महाराष्ट्र में जो उत्सवों की बड़ी श्रृंखला है वो लेके दुनिया में जाएगा, और आने वाले समय में महाराष्ट्र दुनिया का टूरिज्म कैपिटल बनेगा। मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड, जो कि दिस ओटीएम नामक प्रदर्शनी के आयोजक है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। ये एक 3 दिन की प्रदर्शनी फर्स्ट टाइम यहाँ जियो में एक इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रेड फेयर, जिसमें कि 500 से ज़्यादा विदेशों से और सारे भारतवर्ष से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एग्जीबिशन में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन खुली हुई है जहां सैलानी जा सकते हैं, क्योंकि अब ये कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी डेस्टिनेशंस खुलती जा रही हैं। और इसमें सभी को उम्मीद है कि ये जो मार पड़ी कोविड के दो साल लगभग लॉकडाउन वगैरह के कारण इतनी जोर मार पड़ी इस पर्यटन उद्योग पे कि ये बिल्कुल घराशायी हो गया। और इसमें हम इसको फिर से एक अच्छे उसके हेल्थ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनी में हमारे यहाँ विश्व के बहुत से बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स, जैसे रशिया से एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आया है और सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आया है। इसके अलावा कतर और इंडोनेशिया और कोरिया और ऐसे बहुत से देशों के बड़े बड़े पवेलियन लगे हैं। और उनके वहाँ से उस पवेलियन में उनके प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स जो होटेलियर, वो डायरेक्टली यहाँ पर लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, सब कुछ सेफ़ है, बिल्कुल ओपन है और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का बहुत बड़ा पेविलियन है। इसके अलावा गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार, केरला और ऐसे बहुत से राज्यों के बड़े बड़े पेविलियन हैं। और इनके भी होटेलियर सब वहाँ पर बैठ के बता रहे हैं कि भाई आप ये जो इतना बड़ा यहाँ पर एक दिवाली और जाड़े का टूरिज़्म का सीज़न आता है, उसमें बहुत लोग जाते हैं, तो ये इनको बताने आए हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। पर्यटन
मंत्री यहाँ के महाराष्ट्र के लोढ़ा साहब आज मॉर्निंग में आए थे और वो बहुत इम्प्रेस होके गए हैं। इंडिया में आते हैं और कितने इंडिया से बाहर जाते हैं। तो इसको अगर ऐसा स्टैटिस्टिक्स देखें, कोविड के पहले करीब 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ भारतीय विदेश जाते हैं विभिन्न देशों में। वैसे ही रशिया में करीब 2.5 करोड़ 25 मिलियन विदेशों से लोग आते हैं और भारतवर्ष में करीब 1 करोड़ बाहर से आते हैं। तो अगर आप इनबाउंड का देखें तो हमारा 1 करोड़ बाहर से आता है, रशिया में 2.5 करोड़ जाता है। और अगर आउटबाउंड का देखें तो हम 2.5 करोड़ टूरिस्ट बाहर भेजते हैं। तो हमारे यहाँ ये बाहर से बुलाने की और भी काफ़ी संभावनाएं हैं और हमारा डोमेस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो देखिए किसी और कंट्री में इतना शायद नहीं है, खास करके छोटी कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ इतना कुछ विभिन्न राज्यों में इतनी विविधता है कि अपना जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।